हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन क्या है। सर्वनाम का अर्थ है बच्चों सर्व यानी सब का नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मुख्य कार्य वाक्यों में बार बार संज्ञा को आने से रोकना है। जैसे मीना अच्छी लड़की है, उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं और उसके पिता एक डॉक्टर हैं। वह बड़ों का आदर करती है। मितुल उसका छोटा भाई है, वह अपने भाई को बहुत प्यार करती है। तो बच्चों, उपयुक्त अवतरण में आपने देखा मीना नाम एक ही बार आया है। उसके बाद मीना के नाम के स्थान पर उसकी, उसके, वह, उसका और अपने शब्द आए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है और भाषा बोलने में भी सरल लगती है। तो बच्चों, व्याकरण में इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा आपको अच्छी से सर्वनाम की याद भी कर लेनी है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चों, ये क्या होता है? तो बच्चों, जिन सर्वनामों से कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका ज्ञान होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम यह पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो, वह आज खेलने नहीं आया, आप अंदर आ सकते हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्य में मैं, तुम, वह और आप सब क्या हैं बच्चों? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब हम जानते हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पहला है बच्चों उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, ये क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम या आप। अगला है बच्चों अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे आदि। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सर्वनाम का प्रकार पढ़ते हैं। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन। तो डेफिनेट प्रोनाउन क्या है बच्चों? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत इसमें किया जाता है। जैसे यही वह बात थी जिससे मैं तुमसे गुस्सा था, यह चित्र मैंने बनाया है, वे पेड़ बहुत पुराने हैं, ये पुस्तकें अमन की हैं। तो बच्चों, संकेत हो रहा है यह, ये, वे, वह, है ना। तो उपयुक्त वाक्य में वह, यह, वे तथा ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य पुरुष सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों के प्रयोग इस प्रकार हैं। देखिए, श्याम मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। तो यहाँ पे जो वह आया है बच्चों ये क्या है? अन्य पुरुष है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। अब देखिए यही दूसरा वाक्य, यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी। यहाँ पे क्या है? संकेत कर रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इन दोनों के अंतर को भी आप अच्छे से जान लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये थे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई आया था, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया, कुछ करो तभी बात बनेगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्य में कोई, किसी, कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये सब अनिश्चितता का बोध कराते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ कौन सो रहा था, यह केक किसने खाया, तुम क्या लाए थे, उस कमरे में क्या है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे कौन, किसने और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों ये क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। ऐसे व्यक्ति से बचो जो तुम्हारी बातें दूसरों को बताता हो। जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में जो, वही, जैसी, वैसी, वह सब क्या है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम है ना। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बच्चों ये क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब अपना। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, वह अपना काम अपने आप करता है। मैं गुरुजी से स्वयं मिला था। वह खुद ही मेरे घर आया था। हम अपने आप तुम्हारा काम करेंगे। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में अपने आप, स्वयं या खुद क्या है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम है। निज यानी खुद के लिए आया, स्वयं ही, अपने आप ही, खुद ही। तो बच्चों याद रखिए, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वहाँ यह निजवाचक सर्वनाम होता है। ये अंतर है बच्चों इसमें, इसको आप अच्छी से समझ लीजिए। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी हमेशा होता है। तीसरी बात जो है बच्चों, जो आपको याद रखनी है, आप शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। सुनने वाले के लिए जैसे आप कब आए थे, और दूसरा अपने लिए जैसे यह काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इनका प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सर्वनामों का रूपांतर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउंस। तो बच्चों लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से सर्वनामों का रूप परिवर्तित होता है। संज्ञा शब्दों में जिस प्रकार कारक चिन्ह परिवर्तन ला देते हैं उसी प्रकार सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। याद रखना क्या है बच्चों आपको? सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। ये बच्चों आपको बात याद रखनी है कि सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं है। अब पहला देखिए बच्चों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि मैं के रूप में। तो यहाँ पे आपका कारक दिया गया है। यहाँ पे एक वचन में क्या कहेंगे सर, यहाँ पे बहुवचन में क्या कहेंगे। तो बच्चों आपको एक तालिका दी गई है, यानी कि इस जो तालिका है इसमें क्या दिया गया है, पहले कारक, फिर एक वचन, फिर उसका बहुवचन। तो सबसे पहले कर्ता क्या है, कारक है। इसका एक वचन क्या हो जाएगा, मैं और मैंने, बहुवचन हम या हमने। कर्म का एक वचन मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हमको। करण में एक वचन मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन हमसे या हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन मुझे, मुझको या मेरे लिए, और बहुवचन हमें, हमको, हमारे लिए। ऐसे ही अपादान कारक में एक वचन होगा मुझसे, बहुवचन होगा हमसे। ऐसे ही संबंध कारक में एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। ऐसे ही बच्चों अधिकरण कारक का एक वचन मुझ में या मुझ पर, बहुवचन हम में या हम पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू के रूप में। ये है बच्चों कारक, फिर एक वचन, फिर बहुवचन। तो कर्ता जो कारक है इसका एक वचन तू या तूने, बहुवचन तुम या तुमने। ऐसे ही कर्म तुझे या तुझको, तुम्हें या तुमको। ऐसे ही करण कारक का एक वचन तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक का एक वचन तुझे, तुझको, तेरे लिए, बहुवचन तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान कारक एक वचन में तुझसे, बहुवचन में तुमसे। और संबंध कारक का एक वचन तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ऐसे ही अधिकरण कारक का एक वचन तुझसे, तुझ पर। ऐसे ही बहुवचन में तुम में या तुम पर। अब तीसरा देखते हैं बच्चों अन्य पुरुष यानी सर्वनाम वह के रूप में क्या हो जाएगा। कारक और एक वचन और बहुवचन में उसे बदलते हैं। पहले करता है वह और उसने, उसका बहुवचन वे और उन्होंने। ऐसे ही कर्म का है उसे, उसको, बहुवचन में उन्हें, उनको। करण कारक का एक वचन उससे, उसके द्वारा, बहुवचन उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक का एक वचन उसको, उसके, उसके लिए, बहुवचन उनसे, उन्हें, उनके लिए। अपादान कारक का एक वचन उससे यानी कि पृथक करने से है, बहुवचन में भी उनसे, पृथक करने के लिए। ऐसे ही संबंध कारक का उसका, उसकी, उसके, बहुवचन में कहेंगे उनका, उनकी, उनके। ऐसे ही अधिकरण में एक वचन में कहेंगे उसमें, उस पर, और बहुवचन में उनमें या उन पर।
तो अगला है बच्चों, आशा कर रही हूँ कि आप अच्छे समझ रहे होंगे। अगला जो बच्चों तालिका है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यह के रूप में। तो देखिए कर्ता क्या है, यह या इसने। उस एक वचन में तो बहुवचन में जाएगा ये या इन्होंने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कर्म में इसको क्या कहेंगे, इसे या इसको। बहुवचन में इन्हें या इनके। ऐसे ही करण कारक एक वचन में इससे इसके द्वारा, बहुवचन में इनसे इनके द्वारा। संप्रदान में एक वचन इसे इसके लिए इसको, बहुवचन में इन्हें इनके लिए इनको। ऐसे ही अपादान कारक में इससे पृथक करने के लिए एक वचन में, और बहुवचन में इनसे पृथक करने के लिए। ऐसे ही संबंध कारक का एक वचन में इसका इसकी इसके, बहुवचन में इनका इनकी इनके। अधिकरण कारक में एक वचन इसमें इस पर, बहुवचन इनमें इन पर। अब देखते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि कोई के रूप में। कर्ता देखिए कोई या किसी ने, बहुवचन में क्या होगा, कोई या किन्हीं ने। ऐसे ही कर्म में एक वचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। करण किसी से किसी के द्वारा, बहुवचन में किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन किसी को किसी के लिए, बहुवचन किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान कारक एक वचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। संबंध कारक एक वचन किसी का किसी के किसी से, और बहुवचन किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं का। अधिकरण कारक एक वचन में किसी पर, बहुवचन में किन्हीं पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम जो के रूप में। तो बच्चों इसमें क्या है, आपको करता है एक वचन में जो और जिसने, बहुवचन में जो और जिन्होंने। ऐसे ही बच्चों कर्म कारक का एक वचन जिसे जिसको, बहुवचन जिन्हें जिनको। करण कारक का एक वचन जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान कारक का एक वचन जिसके लिए जिसको जिसे, और बहुवचन जिनके लिए जिनको जिन्हें। अपादान में बच्चों देखिए एक वचन जिससे, बहुवचन में जिनसे। संबंध कारक में जिसका जिसके जिसकी, और बहुवचन में जिनका जिनके जिनकी। और अधिकरण कारक में जिसमें जिस पर, और बहुवचन में जिनमें और जिन पर। सातवां देखते हैं बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के रूप में। अब यहाँ पे कर्ता कारक में क्या है, एक वचन कौन या किसके, बहुवचन में कौन या किन्होंने। ऐसे ही कर्म कारक का एक वचन किसे किसको, बहुवचन किनको किन्हें। करण कारक का एक वचन किससे किसके द्वारा, बहुवचन किन से किनके द्वारा। संप्रदाय कारक का किसके लिए किसको, बहुवचन किनके लिए किनको किन्हें। अपादान कारक का एक वचन किससे पृथक, बहुवचन किन से पृथक। संबंध कारक में किसका किसकी किसके, बहुवचन किनका किनकी किनके। अधिकरण कारक में एक वचन किसमें किस पर, और बहुवचन किनमें और किन पर हो जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए निजवाचक सर्वनाम का आपके रूप में प्रयोग। कर्ता दोनों वचनों में हमेशा एक समान होता है। अब यहाँ पे एक वचन और बहुवचन की बात नहीं करेंगे बच्चों, दोनों वचन में इसका रूप समान रहेगा। जैसे कर्ता आप आपने, कर्म में आपको आप लोगों को, करण में आपसे आप लोगों के द्वारा। संप्रदान में आपके लिए आप लोगों के लिए, अपादान में आपसे पृथक के लिए और आप लोगों से। संबंध आपका आपके आप लोगों का, अधिकरण आप में आप पर आप लोगों में। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोहराएं, आइए इस पाठ का दोहराव कर लेते हैं बच्चों। आपने क्या क्या सीखा इस पाठ में। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त व सुंदर बनती है। संक्षिप्त यानी कि छोटा, उसका छोटा रूप और सुंदर रूप सामने आता है। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये सर्वनाम पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसके भेद और किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं ये भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ निरंतर अभ्यास करते रहिए।